नमस्कार। यूपी पोल खोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2022 के चुनावों को लेकर और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम राही, जो अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जी, आपके लिए नमस्कार व आपके इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए मेरा क्रांतिकारी नमस्कार, आदाब। महोदय, आपसे पहला मेरा सवाल रहेगा 2022 के इलेक्शन को लेकर और ख़ासकर रामपुर को, कि यहाँ पे आप अपने जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से आप प्रत्याशी भी हैं और जनता के बीच आप खासे प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। इसके लिए आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हो? सबसे पहले तो आप ज़रा सोच समझ करके भाई मुझसे बात करें। मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूँ। आपने गलत कहा है कि आप प्रत्याशी भी हैं। लाइन में हूँ प्रत्याशियों की, ये बेशक सही है, बाकी अभी प्रत्याशी नहीं हूँ। और रहा 2022 को लेकर के, तो 2022 में समाजवादी पूरी तौर से पूरे प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। कुछ आपने और कुछ पूछा था, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा दिमाग कहीं चला गया, इधर से चचा आ रहे थे। सर, पूछना मेरा ये है कि आज मैंने एक न्यूज़ पे देखा था कि आज जो केशव प्रसाद जो मौर्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, वो समाजवादी पार्टी में आने के संकेत दे रहे हैं और खुद आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी आज कुछ संकेत दिए हैं और हिंदुस्तान का सच चैनल ने वो दिखाया भी है। तो इसमें आपकी क्या राय है? जैसा कि आप कह रहे हैं एंकर महोदय कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ संकेत दिए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी में आने के लिए, तो ये हमारी नॉलेज में तो है नहीं। अगर उन्होंने संकेत दिए हैं, चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेहतर जानते हैं, हम उनके बराबर मतलब रत्ती भर नहीं जानते। वाकई उन्होंने अगर ये संकेत दिए तो इसमें दम होगा इस बात में। और उनके आने से कोई भी राजनीतिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति किसी दूसरे दल को छोड़ के आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के तो आता ही है, और बड़े ओहदे के हैं, अगर आएंगे तो कुनबे में बढ़ोतरी होगी, तो कुछ ना कुछ इजाफा होगा ही। काश ईमानदारी के साथ अगर वो काम करेंगे तब। वैसे तो उनकी मानसिकता भाई अभी तक तो जिस दल में है वहाँ सिवा हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हम तो ये समझेंगे कि यहाँ आकर के वो अगर हमारे समाजवाद को अपनाएंगे, राष्ट्रवाद को अपनाएंगे, असली वाले को, बाबा साहब की विचारधारा को, राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को ठीक अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो बेहतर तरीके से समाजवाद की बढ़ोतरी होगी। इसमें कोई शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आजम खान की गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, नवनिर्मित और पक्के आजमवादी भी कहे जाते हैं, वीरेंद्र गोयल जी, उनसे आपका तालमेल या आपकी कमेटी का तालमेल किस तरह से है? नहीं, देखिए, ये बेहतर तो वही जाने, वही बताएं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि भाई उनमें जो अध्यक्ष हैं ज़िले का, उनमें सभी को विश्वास करना चाहिए और करते भी हैं ज़्यादातर लोग। कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हर परिवार में होता है, बर्तन कभी कभार खटकते हैं, लेकिन फिर भी छकड़े के अंदर रहते हैं रसोई में, तो हल्का फुल्का कोई करता भी होगा तो उसमें कोई दम नहीं है। अध्यक्ष जी बहुत फाइन आदमी है, बहुत बेटर हैं, और पार्टी के लिए इस जनपद रामपुर में जिस दिन से उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उस दिन से तहे दिल से 24 घंटे पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं हर विधानसभा में दौड़ करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को और लंबी उम्र दे। और रहा सवाल आजम खान साहब वाला जो आपने कहा, वाकई दुख तो है समाजवादी और इस देश को जोड़ने वाले लोगों के अंदर उनके ना होने से, मगर जिस दिन वो जेल से रिहा होकर के आ गए, उस दिन पहले से कहीं ज़्यादा ताकत में उनकी हैसियत, उनका व्यक्तित्व चमकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जनपद में, चाहे वो गैर दलों में लोग हैं, वो भी हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। कोई ऐसी सूचना जिससे कि आजम खान 2022 से पहले
मतलब आप लोगों के, हम सबके बीच आ सकते हैं? नहीं भैया, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना है नहीं। ये तो माननीय आजम खान साहब जाने, या फिर जो पैरवी कर रहे हैं लोग समाजवादी के बड़े बड़े नेता ज़िले के, उनके केसों में पैरवी कर रहे हैं, उनकी जानकारी में होगी। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी ये बेशर्म सरकार, बेहया और बेरूपियाओं की सरकार ने जानबूझ करके उन्हें फंसा रखा है। बाकी जमानत तो वही, ये फंडामेंटल राइट है जमानत लेना, देना चाहिए न्यायाधीशों को, मगर भाई सारी सरकारी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं, कहा कुछ नहीं जा सकता। वैसे कोई ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है कि जमानत नहीं होने लायक हो। केवल 2 केसों में शायद रह गई है, जमानत हो जानी चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसा कि आम जनता में कहावत है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बताइए, जमानत की अर्जी की सुनवाई हाई कोर्ट में पूरी हो गई, कई दिन चली, लेकिन उसके बाद भी फैसला सुरक्षित रख लिया। अब क्या कहा जा सकता है? ये तो या तो न्यायाधीश जाने क्या सोच है उनकी। भैया हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कोर्ट में जब कोई मामला होता है तो आम जनता को क्या पता क्या हो रहा है, हम आम जनता ही तो हैं। अब ये वक्त बताएगा साहब क्या हालात रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते मेरे भाई इस पे। क्षेत्र की आवाम को कोई ऐसा संदेश जिससे कि आवाम आपके संदेश को सुनकर कुछ अच्छा महसूस करे? क्षेत्र की जनता से हम क्या कह सकते हैं भाई, अभी तो हम कुछ कहने की स्थिति लायक है नहीं। आप ही की तरह हम एक आम आदमी हैं। भाई इतना कहेंगे, आने वाला जो वक्त है 2022 का, उसमें सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, सभी इकट्ठे होकर के, ये जो मनुवादी लोगों की सरकार है, ये हट धर्मिता वालों की सरकार है, इसके लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरपूर ताकत से आने वाले 22 के चुनाव में इससे गद्दी से बाहर कर दे, तभी हर इंसान को सुख और चैन मिलेगा, न वरना जीना दूभर हो जाएगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम राही, जो कि अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं और क्षेत्र में भी देखा जाता है कि बढ़ चढ़कर ये समाज के काम में भी हिस्सा लेते हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।